भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपने कल सारा दिन और आज इस्लामाबाद में क्या माहौल देखा? क्या हुकूमत जिस तरह से तैयारी कर रही है रोकने के लिए, न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दीगर जगहों पर भी, क्या उसकी वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तवक्को के खिलाफ कम नज़र आई निकली हुई? मैडम शेख बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, माजरत के साथ काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और बहुत ही अच्छी मैडम शेख, माजरत के इज़्ज़त के साथ, एक तो ये फ़ाइनल कॉल को तब्दील कर लें। अच्छा, अगली कॉल आने वाली है, अगला इज्तिजाज, अगला मार्च तैयार है और ये वो होगा सुपर फाइनल और उसके बाद फिर होगा एक सुपर ओवर और उसके बाद फिर प्लेंटी शूट अप होंगी। तो आप जो ये समझता है कि ये फाइनल कॉल है वो इमरान खान को नहीं जानता गालबन। सर हमने तो वो उनके तो बैनर्स पे हमने देखा फाइनल लिखा हुआ था सर। जी, ये फाइनल के जो हैं, इसके ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इस फाइनल के कई मैच हैं। अच्छा, इसका पहला मैच खेला जा रहा है। तो आप ये जमा खातर रखिए कि दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जब एक साल पूरा होगा इस हुकूमत का तब तो ये आगे चलता जाएगा। बहरहाल एक और कॉल तैयार है, एक और इhtजाज तैयार है, एक और मार्च तैयार है। और दूसरी बात मैडम शेख, दुख ये भी है, पहले 2-3 दुख बयान कर लूँ कि 2 हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए। एक है वफाकी हुकूमत और एक है केपी हुकूमत। हुकूमतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा दुख ये है कि ताकत के ज़ोर पर सारा कुछ किया जा रहा है। जो सड़कों पर हैं वो भी कहते हैं कि ताकत के ज़ोर पर बनवाएंगे और हुकूमत की फिरौनियत तो आप देख ही चुकी हैं। चौथी बात यह है कि तीसरी बात, जब आप जलसे को जुर्म बना देंगे, जलूस को जुर्म बना देंगे, इhtजाज को जुर्म बना देंगे तो फिर यही हाल होगा जो है। और चौथी बात कि जब तक करते रहेंगे, जब आप करते रहें जो कुछ भी करना है हुकूमत ने और जो कुछ भी करना है अपोजिशन ने, जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, 9 मई वाला मसला, इलेक्शन डाके वाला मसला, मखसूस नशिस्तों वाला मसला, क्रैकडाउन रोकने वाला मसला, जाली और मन घड़त मुकदमे बनाने वाला मसला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सियासी स्पेस देने वाला मसला, तब तक ये चलता रहेगा। अब आ जाइए इस पे मैडम शेख, इस बात पे कि जो कुछ इमरान खान चाहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने पूरा कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतना कुछ चाहता था जितना इस हुकूमत ने किया है। आपने पूछा मैं कैसे आया हूँ इस्लामाबाद, वैसे तो जैसे मैं आया हूँ मैंने आपको वक्फे में बताया, लेकिन जिस तरह आया जाता है कि कोई 12 रास्ते बदल के अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट का रास्ता तय करके मैं पहुँचा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान कंफर्टेबल होगा जेल में। जो इस्लामाबाद के लोग इस वक्त फील कर रहे हैं उससे इमरान खान कंफर्टेबल होगा। कम से कम उसे पता तो होगा ना कि मैं कहीं नहीं जा सकता। और यही हाल लाहौर का है। लाहौर के बारे में है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो पहले अमृतसर जाएं, वहाँ से वाघा बॉर्डर के ज़रिए लाहौर में दाखिल हों, वही रास्ता है खुला है। तो अगर मैडम शेख आप समझती हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली से ये नाकाम हुआ है, नहीं। एक तो आप देखिए कि माइनस इमरान खान है ये सारा कुछ। 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान असली तहरीक इंसाफ 3 हिस्सों में टूट गई थी, बाकी आधे रुपोश हैं, बाकी आधे जो हैं वो जेलों में हैं। उसके बाद जो बच्चे खुचे हैं वो कुछ लेफ्ट राइट हैं और कुछ सड़कों पर हैं। और 3 साल में जितना क्रैकडाउन, जितनी गिरफ्तारियां, जितने मुकदमे, जितने पर्चे, जितना कुछ हुआ है वो भी सबके सामने है। और अगर आप हुकूमत की ये हिकमत अमली समझते हैं कि आधा पाकिस्तान पर एक दफ़ा 144 लगा दो, मोटरवे GT रोड बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, इस तरह लोग कम आएंगे, तो ये कब तक करेंगे? अगली कॉल तैयार है, फिर उस वक्त भी करेंगे, उसके बाद फिर अगली कॉल तैयार है, फिर उस वक्त भी करेंगे। दूसरी बात, एक तरफ मैडम शेख ये देखिएगा, ज़रा गौर तलब आपसे दाद चाहूँगा क्योंकि आप इस पैनल में वाहिद हैं जो एक वो जिसकी छठी हिस्स जो है वो कमाल की है। एक तरफ है कि ये इंतशारी टोला है, ये मुल्क दुश्मन है,
ये धमकियां देते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खबरदार किसी ने बात की झूठो, मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे, और जरा आओ हम तैयार हैं। और मैंने बताया कि आधा मुल्क पर दफा 144 लगी है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ उस बंद पाकिस्तान में से रास्ता बनाते हुए जाते हैं। अडयाला जेल का दरवाजा खुलता है, 2 घंटे की मुलाकात होती है, और फिर उस 2 घंटे की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर एक मखमूम कहते हैं मैडम शेख, दुखी ज़दा चेहरे के साथ कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि कोई मफामत नहीं, कोई डील नहीं, और कोई वापसी नहीं होगा, इhtजाज होगा और इhtजाज कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, तो ये हुकूमत की हिकमत अमली। पहले ही बैठ जाते, पहले ही सारा कुछ कर लेते। आप कहना चाह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ और गौहर साहब के जरिए कोई पैगाम पहुंचाया गया है हुकूमत की तरफ से? मैडम शेख मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज के दिन अडयाला जेल के दरवाजे क्यों खुलेंगे इन हालात में। आज के दिन वो कैसे पहुंच पाते अडयाला जेल तक, कैसे आगे अडयाला जेल के दरवाजे खुलते। फिर दूसरी बात है कि 3 दफा खैर से बुशरा बीबी खुदकुश हमला करके, जो आप इधर हैं, 2 बातें रह गई हैं छोटी छोटी, वो जो मार्च में है वो 3 दफा कह चुकी हैं कि कोई मफामत नहीं होगी, मफामत की कोशिशें हम बहुत हो चुकी। और आखिरी बात है मैडम शेख कि जब आप 5 अरब सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस पर खर्च चुके हों, 190 अरब का रोज़ाना नुकसान हो रहा हो, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, और पाकिस्तान समेत 5 बर्रे आज़मों में इमरान खान के लिए इhtजाज और मार्च निकल रहे हों, तो और इसके अलावा जो आवाम रुल रही है, आवाम का नुकसान है, ताजरों का, सरमायाकारों का वो अलहदा हो, तो फिर इस पे अगर आप कहते हैं कि ये हिकमत अमली हुकूमत की, तो उसे मुबारक हो। अच्छा सर, इसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है, लेकिन पहले मुझे बताया आपने नाकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के मार्च के लिए, क्यों? आपको भी मुतासिर कुन नहीं लगा? क्या मैंने कब किया नाकाम का लफ्ज़? सर वो आपने कहा ना कि नाकाम क्यों हो गया तहरीक इंसाफ का मार्च या एहतजाज। मैंने कहा है नाकाम हो गया। अच्छा चले, आप मेरा ख्याल है वो वैसे ही बात के दरमियान में निकल गया होगा। चले वैसे ही निकल गया होगा बात के दरमियान में। ये मुझे बताएं, जेब में डाल लेता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको मुतासिर किया या नहीं किया जिस तरह से निकाला है जो निकले हैं लोग अभी? मैडम शेख कमाल करती हैं, आधा पाकिस्तान बंद है, इसके अलावा मैं क्या मुतासर कोई आज तक आप नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम, इमरान खान दौर में इतने इhtजाज, इतने PDM सारे इकट्ठे थे, कभी इस तरह दुनिया में और पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जैसा ये हुआ है। और ये अगर कोई समझता है कि वो आएंगे तो 26वीं तरमीम खत्म हो जानी थी, या हुकूमत ने फारिग हो जाना था, या इमरान खान ने रिहा होना था, ये तो एक मुतालबात होते हैं। अच्छा। लेकिन उन मुतालबात के लिए कितना दबाव पड़ा है ये आप साबरों के सामने